बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। हमारी ये एक्सरसाइज जो है रिमाइंडर थ्योरम के बारे में है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। हमने इस अलजेब्रिक सेंटेंस को इस पे डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले इसको सपोज करेंगे px इजिकल टू 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6, यानी कि इस अलजेब्रिक सेंटेंस को हमने px के इक्वल सपोज कर लिया है। अब हम लेंगे कि जो ये डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 पे, तो हमने x माइनस 2 को इक्वल रखा 0 के, तो x इजिकल टू 2 आ गया। अब ये x की वैल्यू 2 आ गई है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ x है वहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को 2 पुट कर देना है। तो px ये रिमाइंडर इज इक्वल टू p2 आ जाएगा। 3x³ है तो 2 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह माइनस 10x² है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 13 यहाँ x की जगह वैल्यू 2 आ गई, माइनस 6। अब हम ये 2 का क्यूब जो है इसको हम लिखेंगे 8, 2 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 4, और ये बाकी वैल्यूज़ जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, 10 4 ज़ा 40, 13 2 ज़ा 26 और माइनस 6। अब इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। 24 भी प्लस का है, 26 भी प्लस का है, ये दोनों ऐड होंगे तो 50 आ जाएगा। 40 और ये दोनों सेम साइन है इनके, ये आ जाएगा माइनस 46। अब 50 में से 46 जो है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 को हम रखेंगे 0 के इक्वल, और 2x इजिकल टू 1 आ जाएगा। ये माइनस 1 उधर चला जाएगा तो 2x इजिकल टू 1 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि जो अलजेब्रिक सेंटेंस हमें दिया गया है वो px के इक्वल है। तो px इजिकल टू 4x³ माइनस 4x प्लस 3। अब हम x की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 1/2, तो हम लगाएंगे रिमाइंडर r इक्वल टू p 1/2 इक्वल टू 4। यहाँ x की जगह हमने लगा दी इसकी वैल्यू 1/2 का क्यूब माइनस 4, और ये 1/2 प्लस 3। अब देखें ये 1/2 का क्यूब जो है वो आ जाएगा 1/8 माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा माइनस 2 प्लस 3। अब देखें 4 को आप 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2। 1/2 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारे पास वैल्यू है 1/2 प्लस 1। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आप देखें इनका एलसीएम कितना आएगा 2। ये 1 जो है एज इट इज़ आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये 1 प्लस 2 आ जाएगा 3/2। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3/2। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है हमारे पास वैल्यू 6x⁴ प्लस 2x⁴ माइनस x प्लस 2 इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2। x प्लस 2 को हमने इक्वल रखा 0 के, और x की वैल्यू हमने ले ली माइनस 2। अब इस माइनस 2 को हम इधर पुट करेंगे। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि ये अलजेब्रिक सेंटेंस जो है ये इक्वल है px के। px के इक्वल हमने इस वैल्यू को पुट कर लिया है। अब हम x की जगह इसकी वैल्यू लगाएंगे माइनस 2। तो r फॉर रिमाइंडर r इज इक्वल टू p माइनस 2। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम माइनस 2 लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 6, और x की जगह आ जाएगा -2⁴ प्लस 2 -2⁴ और माइनस इंटू -2 प्लस 2। अब आप देखें स्टूडेंट, इसको अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16। चूँकि इसके ऊपर पावर जो है वो इवन है, इसलिए ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 16 प्लस। अब देखें -2 है, इसकी पावर है 3, इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी पावर जो है ये है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर होगा तो माइनस जो है वो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और प्लस 2। अब इनको आप सॉल्व कर लें। 16 6 96 माइनस
8 इंटू 2 ये आ जाएगा -16 और ये आ जाएगा प्लस दोनों 2 + 2 4। अब आपके पास है 96 प्लस 4 ये हो जाएगा 100। 100 में से आपने 16 को माइनस कर दिया तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 84। अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट है 2x - 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 6 3 + 4x रेज़ टू पावर 2 - 10। ये डिवाइड हो रहा है 2x + 1 पे। 2x + 1 को हमने रख लिया 0 के इक्वल। 2x = -1 आ गया और 2 जो इधर है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे अलजेब्रिक सेंटेंस को x px के इक्वल। तो px = 2x - 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 6 3 + 4x रेज़ टू पावर 2 - 10। हमने क्या करना है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखें p इसकी वैल्यू आ गई x की -1/2। यहाँ 2 है तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा -1/2 और -1 और फिर इस सारे की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। इसी तरह आपने यहाँ पे 3x की जगह आपने 3 + 4 x की जगह लिख दिया -1/2 और इस सारे की पावर जो है वो आ जाएगी 2 और फिर -10। अब स्टूडेंट हम क्या करें, अगर हम इन ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लें तो फिर आप इनकी पावर लगाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा -1 और ये आ जाएगा -1। तो -1 -1 -2 आ गया। -2 को आप पावर लेंगे 8 यानी कि इसको 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। इसी तरह आप देखिए इधर 2 2 = 4 यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2। 3 - 2 आ जाएगा 1 1 पावर रेज़ टू पावर 2 या 1 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 6 1 = 6 आ गया -10। अब आपके पास वैल्यू है जी -8 प्लस 6 -10 और आप देखें 10 और 8 18 हो गया। 18 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया -12। जी स्टूडेंट अब है 5th पार्ट इसका। इसमें हमारे पास वैल्यू है x रेज़ टू पावर 3 -3x रेज़ टू पावर 2 या x² प्लस 4x - 14 और ये डिवाइड हो रहा है x + 2 पे। हम x + 2 को इक्वल रखेंगे 0 के और x की वैल्यू लेंगे -2। इस अलजेब्रिक सेंटेंस को हम सपोज करेंगे कि ये x के इक्वल है px के। px = x³ - 3x² प्लस 4x - 14। अब हमने x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी -2। r = p और ये -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने -2 पुट कर देना है। यहाँ -2 का क्यूब आ जाएगा -8, यहाँ -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर पावर इवन ऑड हो तो माइनस ही आएगा, अगर पावर इवन हो तो प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा -8 और ये -14। अब देखें -8 -12 -8 और -14 इन सब को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर -42। अब स्टूडेंट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है जी इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4kx - 4k² व्हेन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास फैक्टर क्या है x + 2। x + 2 फैक्टर है, इसको भी हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब स्टूडेंट सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने इसको सॉल्व करना है। वैसे ही हमने px इसको सपोज करना है। हमने इस अलजेब्रिक सेंटेंस को px के इक्वल सपोज किया। px = 3x² - 4kx - 4k²। अब आप x की जगह किस वैल्यू लगाएंगे इसकी -2। p -2 = 3, यहाँ पे x था -2 आ गया, यहाँ पे x था -2 आ गया। अब ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 12। ये आ जाएगा माइनस प्लस 8k और ये आ जाएगा -4k²। अब आपके पास देखें कि 12 है, 8k है, -k² है, -4 इसमें से कॉमन ले लें, बाकी आपके पास रह जाएगा -3 -2k प्लस k²। ठीक है, इसको आप ज़रा ऑर्डरली लिख लें, रीअरेंज कर लें। तो p -2 = k²।
-2k -3। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक ये है कि p-2 जो है वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि x+2 इसका फैक्टर है। जब x+2 इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब है px जो है वो 0 के इक्वल आएगा, तो इसलिए हमने p-2 इक्वल टू 0 कर दिया है। अब यहाँ पे एक साइड पे ये आ जाएगा, एक साइड पे 0 आ जाएगा। अब आप देखें ये वैल्यू जो है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। के स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आए, प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो 2 आए। अब इसको हमने फैक्टराइज किया है, के स्क्वायर -3k प्लस के -3। ये आप पहले बहुत अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन जो है वो सीख चुके हैं, इसलिए आपके लिए इजी होगा इसको सॉल्व करना। अब देखिए हमने इन दोनों में से k को कॉमन ले लिया है, यहाँ आ जाएगा k -3। यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया है, यहाँ आ जाएगा k -3। इस पूरी वैल्यू में से आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है, k -3, और साथ में आ जाएगा k + 1, और ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं, 0 के। अब k -3 भी 0 के इक्वल है, k + 1 भी 0 के इक्वल है, तो एक जगह k की वैल्यू आ जाएगी 3 और दूसरी k की वैल्यू आ जाएगी -1। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में है, इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ -kx² + 11x - 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमने देखना है कि अगर ये इसका x - 1 फैक्टर है तो ये इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसको -1 को इधर ले जाएंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखिए हमने सपोज कर लिए हैं इस सेंटेंस को px के इक्वल इस सेंटेंस को हमने सपोज किया है, तो अब हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर उसकी वैल्यू लगा देंगे 1। p1 आ जाएगा, 1 का क्यूब आ जाएगा, -k 1 का स्क्वायर आ गया, + 11 × 1 आ गया, -6। अब देखें यहाँ आ गया 1 -k + 11 और -6। इनको आपने सॉल्व किया, 6 को 11 और 1 12 आ जाएगा, इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है, 12 - 6 - k, ये आ जाएगा 6 - k। तो हमारे पास जैसे कि कंडीशन दी गई है कि ये फैक्टर है x - 1 का, यानी कि p1 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह हम 0 लिख लेंगे, तो x - k इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब हम करते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में है, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइंड वेदर x - 2 एंड x - 3 आर फैक्टर्स ऑफ px इक्वल टू x³ -12x² + 44x - 48। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है उसमें हमें ये कंडीशन दी गई थी कि जो वैल्यूज़ से फैक्टर दिए गए थे कि हमने सपोज प्रूव करना था कि ये फैक्टर हैं या नहीं। तो आपने देखा कि हमने उनको 0 के इक्वल पुट किया था। इसी तरह अगर ये फैक्टर हैं तो अगर इनका आंसर 0 आएगा इसका मतलब ये फैक्टर है, अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लेंगे px को। इसमें देखें हमारे पास फैक्टर है पहला x - 2, इसको हमने 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। अब ये x की वैल्यू जो 2 आई है इसको हम px में पुटअप कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 लगाएंगे। तो p2 इक्वल टू 2 का क्यूब -12 2 का स्क्वायर + 44 × 2 -48। अब देखें 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो 4 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ गया। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 8 - 12 4 48 + 88 -48। अब देखें ये -48 और ये -48 इन दोनों को ऐड करेंगे तो -96 आ जाएगा। 88 और 8 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। अब 96 - 96 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसका मतलब है कि x - 2 जो है वो इस इक्वेशन का या ये जो सेंटेंस हमें दिया गया इसका फैक्टर है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में उन्होंने कहा था कि x - 3 को भी हमने प्रूव करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो हम लेते हैं x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। अब 3 को पुट करें आप x की जगह, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप इसको 3 को पुटअप कर दें। अब देखें p यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे 3 का क्यूब -12 3 का स्क्वायर + 44 × 3 और -48। अब देखें ये आ गया 3 3 ज़ा
3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। यहाँ इसका स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। 9 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया। 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आ गया और ये -48। हमने इन सारी वैल्यूज़ जो है इनको सॉल्व किया, इसको और इसको ऐड किया, इसको और इसको ऐड किया। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 159 माइनस 156। अब देखें 159 में से 156 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि x माइनस 3 जो है वो हमारा फैक्टर नहीं है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसमें भी हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ दी गई हैं x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 4, ये इस सेंटेंस के फैक्टर हैं या नहीं हैं। तो स्टूडेंट हम बारी बारी इनकी वैल्यूज़ को x की जगह रख पुटअप करेंगे। हम जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हम देखेंगे अगर इनका आंसर जो है या इनका सोल्यूशन जो है वो 0 आता है, इसका मतलब है वो वैल्यू इसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता तो फिर वो इसके फैक्टर नहीं है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर द फैक्टर ऑफ qx इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सबसे पहले स्टूडेंट हम लेंगे x माइनस 2। x माइनस 2 को हमने 0 के इक्वल रखा तो ये x की वैल्यू आ गई 2। अब हम x की जगह यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने किया कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपने 2 लिख दिया है। x क्यूब है 2 का क्यूब आ जाएगा, x स्क्वायर है 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का क्यूब जो है वो 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा 8 आ गया, -10 और -6 आ जाएगा। अब ये देखें 8 प्लस 8 16, -10 और -6 -16, तो 16 -16 इक्वल टू 0। अब देखें Q2 की वैल्यू जो है वो आ गई है 0। इसका मतलब है x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है QX का। अब लेते हैं स्टूडेंट हम x प्लस 3। x प्लस 3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब -3 को आप QX में पुट कर दें। जहाँ जहाँ QX में x है वहाँ वहाँ आपने -3 लगा देना है। तो यहाँ पे Q -3 आ गया, x का क्यूब है तो -3 का क्यूब आ गया, 2 इंटू -3 का स्क्वायर है, -5 इंटू -3 और -6। अब देखें -3 का क्यूब है वो -27 आ गया, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 2 ज़ा 18, तो -27 प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 15 और ये -6। अब ये 18 प्लस 15 ये आ जाएगा 26 और 33 आ जाएगा, और -27 और -6 ये आ जाएगा -33। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -33 प्लस 33। तो अब देखें दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब है x प्लस 3 जो है वो भी इस सेंटेंस का फैक्टर है। आगे देखते हैं अब x माइनस 4 को। x माइनस 4 को भी हमने 0 के इक्वल रख लिया। अब x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू जो है 4 है उसको हम QX में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ Q4 आ गया इजिकल टू 4 का क्यूब जो है वो 64 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 -20 आ जाएगा और ये -6 आ गया। अब 64 प्लस 32 ये आ जाएगा 96 और 20 प्लस 6 ये आ जाएगा -26। अब 96 में से 26 को आप करेंगे माइनस तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 70। 70 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए x माइनस 4 जो है वो हमारी दिए गए सेंटेंस का फैक्टर नहीं है। जी स्टूडेंट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m is the polynomial px equal to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई है px, हमने इसमें ये जो हमारे पास डिवाइडर्स का दिया गया है जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है, इसकी वैल्यू लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास m की वैल्यू क्या आती है। तो देखें सबसे पहले इसको लिखें x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम इस पर ये इसका
डिवाइडर है, यानी कि इसको इस पर डिवाइड किया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू आप लगा दें पी एक्स में, पी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6m। अब इस पोलिनोमियल में आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू लगा देनी है -2। 4 -2 का क्यूब आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 और -3m। तो वैल्यू आपके पास आई 8 4 जा -32, -28, -12 और -3m। इन तीनों वैल्यूज़ को आप कर लेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा -72। क्योंकि इनके साइन सेम है तो ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी -72 -3m। अब हमें उन्होंने कंडीशन ये दी है कि x प्लस 2 जो है वो इसका फैक्टर है या इस पर डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि p माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये p माइनस 2 की जगह हम 0 लगा देंगे, साथ में हम ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये ये जो है 3m जो है वो इस साइड पे आ जाएगा, -72 इधर रह जाएगा। 3 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -72/3 इज इक्वल टू -24। तो m की वैल्यू है -24 जो हमने इसका आंसर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ़ px इज इक्वल टू kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 and qx is equal to x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3। यानी कि हम दोनों पोलिनोमियल्स को अगर x माइनस 3 पे डिवाइड करते हैं तो इनका जो है जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा। अब हम लेते हैं जी x माइनस 3 जो है इसको इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सबसे पहले हम इसको लेंगे px में, हमने px में इसकी वैल्यू ली है kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने वैल्यू लगा दी है 3। यहाँ आ जाएगा क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ 3 का स्क्वायर और यहाँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें ये आ जाएगा 27k, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27k प्लस 4 9 36 प्लस 9 और ये -4। इनको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गई वैल्यू 27k प्लस 41। जी स्टूडेंट, अब हम लेंगे QX में हमारे पास है x क्यूब माइनस 4x प्लस k। हमने यहाँ भी इसको भी हमने x माइनस 3 से ही डिवाइड करना है, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जहाँ जहाँ इसमें QX में x है वहाँ हमने 3 जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी है। 3 का क्यूब आ जाएगा 27, मल्टीप्लाई होगा तो -12 प्लस k आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q3 इक्वल टू 15 प्लस k। अब हमारे पास जो आप ये भी देखें स्टूडेंट कि ये वैल्यू जो है ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि 15k इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशन है वो है P3 इक्वल टू Q3, क्योंकि दोनों के रिमाइंडर जो हैं वो सेम हैं, इसका मतलब है दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं और हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया है। अब हम लगाएंगे P3 की वैल्यू 27k प्लस 41, इधर लगाएंगे हम Q3 की वैल्यू 15 प्लस k वाली वैल्यू जो है स्टूडेंट आप एक तरफ कर लें और सिंपल जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लें। अब ये 27k माइनस k तो आ जाएगा 26k, इधर 15 माइनस 41 तो ये आ जाएगा -26। अब 26 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7/x प्लस 1 इज़ 2b। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b ऑफ दिस एक्सप्रेशन leaves a remainder of b plus 5 on being divided by x minus 2। अब स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू है आपने सबसे पहले ये px जो है इसकी वैल्यू लेनी है, इसको आपने डिवाइड किस पे हो रहा है ये x प्लस 1 पे। जब ये x प्लस 1 पे डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर क्या है 2b। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेंगे फिर हम आगे a और b की वैल्यूज़ जो है उनको कैलकुलेट करेंगे।
तो देखते हैं, सबसे पहले सपोज करें पी एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्र प्लस 7। ये डिवाइड किससे हो रहा है? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इजिकल टू -1। अब -1 जो है x की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x की वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहाँ पे है x क्यूब, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस a, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 7। यहाँ आ गया -1 प्लस ये स्क्वायर है, तो चूँकि ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्लस a प्लस 7। तो 7 में से आपने 1 को कर दिया है सब्ट्रैक्ट, तो बाकी कितना बचा? 6। तो p - 1 इक्वल टू 6 प्लस a। अब हमें जो कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक था कि ये जो है डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर किसके इक्वल है? 2b के। यानी कि कंडीशन हमारे पास थी कि हमने जब इसको डिवाइड किया है px को x प्लस 1 पे, तो इसका रिमाइंडर कितना आया? 2b। तो हम इसको इसके इक्वल रखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू लगाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 6 प्लस a और इज इक्वल टू 2b। तो आप इसको लिख लें a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हमने लेना है px को, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब हमने इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 पे। जब हम इसको x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। अब px जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या लिखना है? 2। p2 इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 7। ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 4a प्लस 7। इन दोनों को करेंगे ऐड, तो ये आ जाएगा p2 की वैल्यू 15 प्लस 4a। स्टूडेंट अब फिर हमारे पास जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो है p2 की वैल्यू कितनी है? b प्लस 5। तो हम यहाँ पर इसकी जगह ये लिखेंगे, तो और इधर लिखेंगे b प्लस 5, यानी कि 15 प्लस 4a इक्वल टू b प्लस 5। यहाँ 4a आ गया, ये 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b प्लस 5 माइनस 15 आ गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? 4a इक्वल टू b माइनस 10। ये आ गई हमारी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो स्टूडेंट हम जो पहले इक्वेशन है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि a इज इक्वल टू 2b माइनस 6, इसको हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगी 4a प्लस 8b माइनस 2 24। स्टूडेंट हमने इसको मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास इधर सेकंड इक्वेशन में है 4a, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी आ गया 4a। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, यानी कि हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से। ठीक है, सबसे पहले हमने ली सेकंड इक्वेशन 4a इक्वल टू 8b माइनस 24। इसमें से हमने माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, ये आ जाएगी 4a इक्वल टू b माइनस 10, यानी कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आई है थर्ड इक्वेशन। थर्ड में से हमने सेकंड इक्वेशन को कर दिया है सब्ट्रैक्ट, तो आप देखें ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8b में से b माइनस करेंगे तो आ गया 7b, और ये आ जाएगा माइनस 14। तो 14 7 को इधर डिवाइड कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 14/7 इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब स्टूडेंट b की वैल्यू जो है इसको आप पुट कर दें, या आप यूँ करें कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अब इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 8a इक्वल टू 2b माइनस 20 आ गया। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको और ये जो फोर्थ इक्वेशन आ गई इसको, इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, 8a इक्वल टू 2b माइनस 20, और सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी? a इज इक्वल टू 2b माइनस 6। अब आप देखें 8 में से 1 गया 7a, इधर आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 20 में से 6 जो है वो डिवाइड करें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 14। तो 7a इज इक्वल टू माइनस 14। तो अब इसको आप इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। तो स्टूडेंट ये हमारी आ गई a की वैल्यू -2 और ये आ गई b की वैल्यू 2। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, द पोलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4 and it leaves a remainder of 36 when divided by x minus 2. Find the value of L and M.
स्टूडेंट हमें ये है कि हमने इसको डिवाइड करना है। पहले हम करेंगे x प्लस 4 से, ठीक है, तब हमारे पास रिमाइंडर कितना है 36, और फिर हमने इसको डिवाइड करना है x माइनस 2 पे, और फिर हमने इसकी वैल्यू लेनी है l और m की। तो सबसे पहले सपोज करते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24। इसको डिवाइड किया हमने x प्लस 4 पे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हमने लगा दी इसकी वैल्यू -4। तो p -4 इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस l -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। इसका क्यूब लेंगे यानी कि -4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -64। इसका स्क्वायर लेंगे 16 तो ये आ जाएगा 16l -4m प्लस 24। अब इनको आप सॉल्व कर लें तो हमारे पास इक्वेशन आ गई -40 प्लस 16l -4m। स्टूडेंट हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये है कि ये x जो p4 है वो इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसका मतलब है px इक्वल टू 0। तो px की वैल्यू यानी कि p4 की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे और इसको इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है। अब ये इसके 0 के इक्वल है तो आप देखें कि -40 जो है इसको आप इधर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16l -4m इज इक्वल टू 40। अगर इसमें से 4 जो है इसको कॉमन ले लें तो आपके पास इक्वेशन है वो आ जाएगी 4l -m इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब स्टूडेंट हमने px को यानी कि जो दिया गया पोलिनोमियल है उसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 पे। x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0 के इक्वल आएगी यानी कि x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप इसमें लगा दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने इसकी वैल्यू लगा दी 2 का क्यूब है 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4 आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 8 प्लस 4l प्लस 2m प्लस 24 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32। तो आप देखें कि हमारे पास कंडीशन क्या थी। कंडीशन ये थी कि जो पोलिनोमियल है px, ये अगर हम इसको 2 पे करते हैं मल्टीप्लाई तो x माइनस 2 पे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 36, ठीक है। तो अब हमने इसको लगा देना p2 को इक्वल टू 36। स्टूडेंट जब कहा जाए कि फैक्टर है इसका मतलब है कि वो ऑटोमेटिकली px जो है वो 0 के इक्वल आएगा। अगर फैक्टर नहीं है फिर वो कोई भी रिमाइंडर जो है वो आ सकता है। जैसे कि इसमें देखें कि उन्होंने कहा था कि ये x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है और इसका रिमाइंडर है 36। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम p2 की वैल्यू लिखेंगे और साथ में इक्वल टू 36 कर देंगे। अब इसमें 32 जो है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 4l प्लस 2m इक्वल टू 36 माइनस 32 यानी कि 4। तो सेकंड इक्वेशन क्या आई 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2, हमने इनको इक्वेशन नंबर 1 को और 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 2 थी 4l प्लस 2m इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 4l माइनस m इक्वल टू 10। अब देखें यहाँ पर आपके पास 2m और ये m हो गया 3m, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ आ जाएगा -6। तो 3m को आप 6 पे 3 को डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड करने के बाद -2। अब स्टूडेंट आप करें कि हमने जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास उसमें से हमने जो है 2 को कॉमन ले लिए, बाकी हमारे पास आ जाएगी 8l माइनस 2m इक्वल टू 20। अब इक्वेशन है हमारे पास 8l माइनस 2m इक्वल टू 20। हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी ना 4l प्लस 2m इक्वल टू 4, इसमें हमने ऐड कर दिया है 8l माइनस 2m प्लस इक्वल टू 20। अब इसमें देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये आ जाएगा 12l इक्वल टू 24। तो 12 को डिवाइड करेंगे 24 से तो l की वैल्यू कितनी आ गई 2। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जी एक्सप्रेशन l(x³ प्लस mx² माइनस 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ l एंड m।
स्टूडेंट हमने सबसे पहले ये जो पोलिनोमियल है इसमें है कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 पे तो इसका रिमाइंडर आएगा -3। अगर आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x प्लस 2 पे तो इसका रिमाइंडर आएगा 12। सॉल्व करने के बाद आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है l की और m की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे कि px इज इक्वल टू LX³ प्लस MX² माइनस 4। ये जो पोलिनोमियल है डिवाइड हो रही है x माइनस 1 पे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 को पुट कर दिया। अब देखिए P1 इक्वल टू L 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास L प्लस M माइनस 4। कंडीशन हमें दी गई है कि P1 जो है वो किसके इक्वल है -3 के, यानी कि हमने जब x माइनस 1 पे डिवाइड किया है तो रिमाइंडर कितना आया -3। हम लेंगे L प्लस M माइनस 4 इज इक्वल टू -3 के। -4 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई L प्लस M इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट हम जो है इस सेंटेंस को या इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो अब यहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ हमने 2 को पुट कर दिया है। तो ये आगे जहाँ इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा -8L प्लस 4M माइनस 4। यहाँ हमें जो कंडीशन दी गई थी वो ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा 12। तो p माइनस 2 इक्वल टू 12, ये हमारे पास कंडीशन जो है वो दी गई है। तो हमने क्या करना है, इसको रख लेना है हमने 12 के इक्वल, -8L प्लस 4M माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से 12 जो है -4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -8L प्लस 4M इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। इक्वेशन क्या आई हमारे पास -8L प्लस 4M इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे, यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू है 4, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास m की वैल्यू है 1 यानी कि L प्लस M। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी 4L प्लस 4M इक्वल टू 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट देखें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास 4M है दोनों में, ठीक है। हम इनको कर लेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 4L प्लस 4M इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन अभी हमने 4 से मल्टीप्लाई की है, इसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -8L प्लस 4M इक्वल टू 16। इनके साइन चेंज करेंगे। अब 8 में से 4 जो है दोनों डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये आ जाएगा 12L, ये आ जाएगा 12 -12। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी -1। तो स्टूडेंट L की वैल्यू कितनी आ गई है -1। अब देखिए हमने L की वैल्यू को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास L प्लस M इक्वल टू 1। तो L की जगह क्या लगा दिया हमने -1, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1। तो M इज इक्वल टू 1 + 1 2। तो ये आ गई हमारे पास M की वैल्यू। तो स्टूडेंट ये L की वैल्यू आ गई और ये M की। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थी। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से देखना है, इनको लाइक करना है और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 है द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर डिवाइड अगर हो रहा है, इसके ऊपर डिवाइड हो सकता है इस इक्वेशन पे, तो हमने सबसे पहले इसके फैक्टर लेने हैं और फिर हमने इसको a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जो इस पे डिविजिबल है, इस पे एक्सरसाइज x² माइनस 5x प्लस 6 पे हम इसको पहले इसके फैक्टर लेंगे। तो फैक्टर हम लेंगे इसी तरह फैक्टराइजेशन से
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 3 इनका कॉमन आ गया, ठीक है, बाकी बचेगा x माइनस 2। ये फैक्टराइजेशन जो है स्टूडेंट हम पहले कई चैप्टर कर चुके हैं इस पे, और उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। तो x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, दोनों वैल्यूज़ को आप x 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये इसके आगे हैं फैक्टर, हम सपोज कर लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3a। अब ये किस चीज़ पे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रही है x माइनस 3 पे। x माइनस 3 पे डिवाइड होगी तो इक्वल टू 0 रखेंगे और x की वैल्यू लेंगे 3। अब स्टूडेंट जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ हम लगा देंगे 3, तो px की जगह आ जाएगा p3, यहाँ x3 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27a, ठीक है, माइनस ये आ जाएगा 9 9 जा 81, ये आ जाएगा 3b और ये आ जाएगा 3a। अब स्टूडेंट ये 3a है, ये 27a है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30a माइनस 81 प्लस 3b। हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये अगर x माइनस 3 जैसे हमने अभी फैक्टराइज करके लिए हैं फैक्टर, तो ये जाहिर है कि ये 0 के इक्वल आएगा। अगर ये इसका फैक्टर है x माइनस 3 तो ये पोलिनोमियल जो है या एक्सप्रेशन इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो ये कंडीशन हमें दी गई है, तो P3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेंगे, यानी कि 30a प्लस 3b माइनस 81 इक्वल टू 0। ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। ये माइनस 81 जो है हम इधर लेंगे, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब स्टूडेंट हम इसी एक्सप्रेशन को करेंगे x माइनस 2 से डिवाइड। जब हम x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आएगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 2 रख दिया है, तो ये आ जाएगा 8a माइनस 36 प्लस 2b और प्लस 3a। अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 3a और 8a 11a प्लस 2b माइनस 36। तो स्टूडेंट इसकी भी यही कंडीशन दी गई है कि जब x माइनस 2 फैक्टर है तो जाहिरी बात है कि P2 जो है वो इक्वल टू किसके आएगा 0 के। तो ये हमारे पास कंडीशन है कि P2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 36 प्लस 11a प्लस 2b इक्वल टू 0 आ गया, तो 11a प्लस 2b इक्वल टू 36 आ गया। ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट आप देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 3b है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे 2b है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 60a प्लस 6b इक्वल टू 162। ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गई 33a प्लस 6b इक्वल टू 108। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट आप देखें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आई है, इसमें दोनों में 6b है, ठीक है। अब हम इसको यूँ करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। जब क्वेश्चन नंबर 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60a प्लस 6b इक्वल टू 162 सब्ट्रैक्टेड बाय 33a 6b और 108। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे। आपको पता है जब हम माइनस करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब हमने इन तीनों के साइन चेंज कर दिए, तो 60 में से 33 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27a। ये दोनों सेम वैल्यू हैं, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। 162 में से हम 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54। अब स्टूडेंट 27 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू को पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी 30a प्लस 3b इक्वल टू 81, तो a की जगह क्या आ गया 2 इसकी वैल्यू है की, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 3b इक्वल टू 81। 60 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, 3b इक्वल टू 81 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 21। 3b इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 21/3, b की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो स्टूडेंट a की वैल्यू 2 आई है, b की वैल्यू 7 आई है और एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई।